पहले तुम रीवा से माफी मांगो, तब मैं तुम्हें बचाऊंगा। ये तुम्हारी गलती आ गया, तुमने आखिर उसको धक्का क्यों दिया? माफी मांगो, वरना ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। याद रखो तुम्हें तैरना नहीं आता है। ये मेरी दूसरी जिंदगी है। मैं उसी दिन पर वापस आ गई जब 3 साल पहले इस परिवार ने रिवा को गोद लिया था। उसी दिन से उसने मुझे फंसाना चालू कर दिया। वो धीरे धीरे मेरे रिश्तों में जहर घोलती चली गई। भैया रिवा ने मेरे थेसिस चुराए। आर्या, तुम्हारी कहानी बनाने की आदत कब खत्म होगी? मैं झूठ नहीं बोल रही भैया, आपको भरोसा क्यों नहीं होता मेरी बातों पे? चुप रहो। भैया ये देखिए, इसमें रिवा के खिलाफ सारे प्रूफ हैं और ये भी रहे। और मेरे भाइयों ने, उन्होंने मुझे डूबने को छोड़ दिया, लेकिन अब और नहीं। आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है। आर्या, रिवा के इतने स्पेशल दिन को तुम बिगाड़ने पर क्यों तुली हुई हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिवा को धक्का देने की स्विमिंग पूल में, ये जानते हुए कि उसकी माँ ने तुम्हारी जान बचाई थी? ऐसा करते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी थी, वरना तुम भी ऊपर चली जाती हमारे मॉम डैड के साथ उस कार एक्सीडेंट में। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि रिवा की मॉम उधर टाइम पे आ गई और उसने तुम्हें बचा लिया कार में आग लगने से पहले। रिवा और उसकी मॉम का बहुत एहसान है इस फैमिली पे। तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा और हमारा फर्ज बनता है कि रिवा को एक अच्छी जिंदगी दे? सीरियसली आर्या, मुझे तो यकीन नहीं होता तुम इतनी मतलबी और सेल्फिश कैसे हो सकती हो। नहीं भैया, आप लोग आर्या को ऐसे डांटिए मत। इसमें आर्या की कोई गलती नहीं है। शायद आर्या चाहती ही नहीं है कि मैं इस फैमिली का हिस्सा बनूं, और मैं ही कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप भाई बहनों में कोई भी टकराव आए। काश उस दिन उस कार में अगर माँ के साथ मैं भी होती तो आप लोगों के ऊपर कोई भी परेशानी नहीं आती। मैं ही आप लोगों के ऊपर बोझ हूँ। अब खुशी मिल गई? रीवा की मॉम ने तुम्हारी जान इसलिए बचाई थी ताकि तुम रीवा को साथ मिसट्रीट कर सको, है ना? इनफ, बहुत हुआ। आप सही बोल रहे हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ। आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से रीवा को कुछ भी ना हो। ऐसा हो तो अच्छा ही है। भैया, मुझे लगता है कि मुझे आर्या से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैंने देखा वो बहुत अपसेट लग रही थी एंड आई रियली फील गिल्टी। मैं उससे माफ़ी मांग लूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। रीवा, तुम्हारी गलती नहीं थी। इनफैक्ट आर्या खुद तुमसे माफी मांगने आएगी। देखो, आगे महारानी अपने गहनों के शौक से अपनी बहन को नीचा दिखाना चाहती है। Congratulations, Riva. You are the part of family now. नहीं आर्या, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी जगह कभी नहीं ले सकती। आई नो कि मैं एक आउटसाइडर हूँ और मैं इस फैमिली का हिस्सा कभी भी नहीं बन सकती। नहीं रीवा, तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। जिस तरह आर्या हमारी बहन है, तुम भी हमारी बहन हो। इनफैक्ट तुम तो छोटी हो, तुम्हारी तो एक्स्ट्रा केयर करेंगे। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। भैया, this is so expensive and rare. Oh God, but ये सेट तो आर्या को भी चाहिए था ना? फिर आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? You deserve it, Riva. I'm sure इस बात से आर्या को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या? Sure. इनफैक्ट रुकिए, ये रहा रिवायत भैया का एमरल्ड नेकलेस, ये निखिल का गोल्ड ट्रॉफी और ये प्रवीक्षित भैया का डायमंड रिंग। ये सारे गिफ्ट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है एंड आई होप रिवा के लिए मेरी माफ़ी के लिए काफ़ी होगा, है ना रिवा? अरे ये सब तुम्हारे भाइयों के दिए हुए गिफ्ट्स हैं। अब क्या इनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई तुम्हारे लिए?
ये मेरे माफ़ी मांगने का तरीका है भैया, और अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होते तो ये किसी को देना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, और हम सब के लिए तो रिवा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। आर्या ये गिफ्ट और तुमने लौटा कर क्या दिखाना चाहती हो? हाँ आर्या, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो कि मैं यहाँ पे बस एक मेहमान हूँ, और ये सब इतने महंगे गिफ्ट्स तो मैं डिजर्व भी नहीं करती हूँ। नहीं, हमारा ये मतलब नहीं करेगा। आर्या, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये सब करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर रहा है। तुम्हें तो ये सारे गिफ्ट्स बहुत पसंद थे ना, फिर इन्हें ऐसे लौटाने का क्या मतलब है? भैया ये गिफ्ट करोड़ों के हैं और मुझे इनकी इम्पोर्टेंस समझ आती है। मैं इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस रिवा से माफ़ी की कीमत चुका रही हूँ। हाँ तो यहाँ पे मौजूद सारे लोग देखें कि ये गिफ्ट रिवा के लिए उसे पुल में धक्का देने की एक छोटी सी कीमत है। वो नेकलेस बस एक गिफ्ट नहीं था मेरे लिए, मैंने उसे अपनी पहली सैलरी से खरीदा था। भैया आर्या सिर्फ हमें तंग करना चाहती है, फिर भी हम कुछ नहीं करते। समय बताएगा, उसकी अक्ल अपने आप ठिकाने आएगी। शुक्र है कम से कम हमारी प्यारी बहन रिवा उसकी जैसी नहीं है। मुझे इस परिवार से निकलना ही होगा। मैं अपनी स्पोर्ट की कमाई से सब कुछ कर सकती हूँ, पर पिछली बार। हाँ भैया, वो रीवा के पेपर्स अच्छे नहीं गए हैं, तो तुम्हें भी उसके साथ कोटा जाना होगा तैयारी करने। अरे भैया, मैं अपने साथ अब कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मैडम, एलियन ब्रेन मैच के बारे में कुछ सोचा क्या? नहीं, अभी कुछ। ठीक है। हेलो, अब क्या इस घर में हमने एक दूसरे के साथ ढंग से बात करना छोड़ दिया है क्या? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ? मेरी तबीयत तो ठीक है ना? भैया इसकी तबीयत को क्या होगा? मजबूत है पत्थर की तरह। हमें रीवा के बारे में सोचना चाहिए, उसकी फिक्र करनी चाहिए। रीवा, जी भैया। यू कैन स्किप द कॉलेज टुडे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो जाने दो। नहीं भैया, फाइनल एग्जाम्स में बस 3 महीने बचे हैं और मैं अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहती। रीवा इज नॉट वेल। तुम उसके साथ कॉलेज में जाओगी, उसको टेक केयर करोगी। रीवा को अटेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। गॉट इट? क्या गॉट इट? एग्जाम में तो बस अब 3 महीने रह गए हैं और मुझे मेरी फ्रीडम अब करीब दिख रही है। यार गाइस सच में है ना, बहुत ज्यादा। क्या बोलती है तू? हाल बहुत मजा है। हाँ गाइस, ठीक। आर्या, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। आर्या तुम प्लीज मुझसे ऐसे नाराज मत रहो। आई रियली फील बैड आर्या। डोंट बॉदर मी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आर्या तुम इतनी अकड़ क्यों रही हो? तुम्हें पता है रीवा बीमार है और तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगी? डिस्गस्टिंग आर्या। स्टॉप इट साइरस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम प्लीज इससे ऐसे मत बोलो। आर्या कहीं तुम रीवा की अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रही? ये बेचारे कुछ बोलती नहीं है और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव करोगी? नहीं, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई होगी, इसीलिए आर्या मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही है। Stress the आर्या, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ये बीमार है, इसके हेल्प करने की जगह तुमने इसे धक्का मार के गिरा दिया। नहीं, सीरियसली? ओह माय गॉड, ये लड़की बहुत बदतमीज है। आर्या, अभी के अभी तुम रीवा से माफी मांगो, वरना हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। गेट लॉस्ट। आर्या, मैं तो बहुत तेज बुखार था, तुमने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया?
ऊपर से तुम कॉलेज आ गए, खुद का तंदूर बनाने का प्लान तो नहीं था। और तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया चैट के लिए, जबकि तुम खुद एक डॉक्टर की पढ़ाई कर। सॉरी डॉक्टर, बट नाउ आई एम फीलिंग गुड। क्या मैं घर जा सकती हूँ अभी? हाँ, पर पहले तुम्हारे कोई फैमिली मेंबर आने दो, then I'll dispatch you. आई होप नहीं आए तो बेहतर होगा। मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक्स फॉर द रीवा, तुम ठीक तो हो? देखो इसीलिए मैं तुम्हें कॉलेज आने से मना कर रहा हूँ। हाँ भैया मैं ठीक हूँ, ये तो बस छोटी सी खरोच है। पर आर्या को मुझे गिराने का कोई प्लान नहीं था, वो तो मैं खुद से फिसल गई और गिर गई। नहीं, ये फिर झूठ बोल रही है। मैंने अपने आप से देखा था कैसे आर्या ने उसे गुस्से में धक्का दिया था। ये बेचारे कुछ बोलते नहीं है तो अपनी गुंडागर्दी दिखाती है, लेकिन मेरे होते हुए रीवा को कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सौरभ, थैंक यू, अब आप जा सकते। आर्या, अब तो तुमने हद कर दी। रीवा को गिराने की हिम्मत तुमने कैसे की? उसकी माँ ने तुम्हारी जान इसलिए नहीं बचाई थी ताकि तुम उसे गिरा के चोट पहुंचाओ। इनफ इज इनफ। मैंने रीवा के साथ तुम्हें भेजा था ताकि तुम उसकी केयर कर सको, और तुम उसे धक्का देके गिरा रही हो। भैया मैंने उससे धक्का नहीं दिया। झूठ बोलना बंद करवा रहे हो। झूठ क्या? अब मैं वो चीज पे एक्सेप्ट करूं क्या जो मैंने की नहीं है? अब हमसे जुबान लड़ाएगी? इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी? अब हमसे जुबान लड़ाएगी? इतनी हिम्मत बढ़ गई तेरी? देखें, क्या कर रहे हो तुम? हाँ भैया प्लीज आप ऐसा कुछ मत कीजिए, ये सब मेरी गलती है। आर्या ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, मैं खुद उससे टकरा गई और स्लिप होकर फर्श पर गिर गई। छोटी मोटी चोट है भैया। नहीं, ये बस तुम्हारा अच्छा नहीं चाह रही है। हर कोई तुम्हारी तरह साफ दिल और इनोसेंट नहीं होता। हमारे की इस गलती को जाने नहीं दे सकते। इसमें तुम्हारी गलती है रीवा। अगर तुम बीमार थी तो तुम्हें कॉलेज में होना ही नहीं चाहिए। बीमार और कमजोर का मतलब ये नहीं है कि आप उसका फायदा उठाओ। You should be more responsible about it. वो तो इसलिए कॉलेज आई थी क्योंकि इसके एग्जाम आने वाले हैं। वैसे डॉक्टर, ये हमारे फैमिली मैटर है, इसके बीच में आप ना बोलो तो अच्छा है। और रीवा अपने बहन के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहती है और इसलिए ये एफर्ट्स ले रही है। आप सही कह रहे हैं। आर्या के भी आपकी एक बहन अडॉप्टेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर करें। वो आपकी जिम्मेदारी है। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप अपनी दोनों बहनों में पार्शियलिटी करें। डॉक्टर, थोड़ा सोच समझ के तो बोलिए। ये अडॉप्टेड नहीं है, ये हमारी असली बहन है, बायोलॉजिकल बहन। मुझे तो ऐसा नहीं। हाई फीवर, लॉन्ग टर्म कमजोरी, ड्रेन बॉडी, कोई अपने फैमिली मेंबर को ऐसे ट्रीट करता है? और ये बीमार थोड़ी है। अच्छा, आपको ये सब देखकर भी पता नहीं चल रहा है? You don't need to be doctor for this. उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। पर सच तो ये है डॉक्टर, वो हमेशा बीमारी का नाटक करती है और रीवा को चोट पहुंचाती है। तो आप मेरे स्टेज पर सवाल उठाएं। वाह, एक काम करिए, आप रीवा को ले जाइए, मैं इसे देख। आर्या, अगर तुम्हें रीवा की मदद नहीं करनी है तो ठीक है, मगर फैमिली का नाम मत खराब करो। चलो हमारे साथ। नहीं, मुझे अब यही अच्छा लग रहा है। वो नहीं जाना चाहती तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते। डॉक्टर, मैं उसका लीगल गार्डियन हूँ। तभी इन्होंने इस पर हाथ उठाना सही समझा। देखिए, सर्विलेंस में सब कुछ रिकॉर्ड है। अगर उसने स्ट्रिंग ऑर्डर लगाया तो लीगल गाइडेंस, लीगलिटीज में जब प्रवेश भैया आएंगे तब मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। You should know that, आर्या। चलो रिका। तुमने अपनी बात क्यों नहीं रखी? रखी थी, सबूतों के साथ सारे प्रूफ थे, पर वो मुझे सही नहीं मानते। वेल, मैं तुम्हें सही मानता हूँ। आई ट्रस्ट। और देखो, तुम्हारा बुखार भी उतर रहा है। कार एक्सीडेंट, सी सेम टू सेम। वेल,
तुम्हें किसी ने बताया नहीं किसी गैर मर्द के सामने ऐसे इसका टोकरा नहीं करते? हाँ पर आप तो डॉक्टर हो ना। वेल आई नो आई एम अ डॉक्टर और मुझे अपनी प्रोफेशनल लिमिट्स भी पता है, लेकिन क्या डॉक्टर? कहाँ खो गया? नहीं बस वैसे ये स्कार्स कितना पुराना? 3 साल। पर मुझे इसके बारे में बात करना पसंद नहीं है। पर आप क्या पूछ रहे हो? नहीं बस कुछ नहीं। तो तुम यहाँ पे मास्टर्स कर रही हो या बैचलर्स? हाँ, अभी बैचलर्स के लिए फाइनल ईयर में हूँ। मैं बहुत जल्दी मास्टर करके दिल्ली जाना चाहती हूँ, सब बेस्ट मेडिकल कॉलेज। एंड आई होप टू गो फॉर दिल्ली। और अब तुम ठीक हो है ना? टेक योर मेडिसिन, ओके? थैंक्स डॉक्टर। चले टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑलराइट? अपना ध्यान रखना। सी यू, बाय बाय। और भाई क्या हाल है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना नरम दिमाग में निकलेगा, लेकिन उस लड़की की रेपुटेशन ठीक नहीं है भाई उसकी फैमिली में। फिर द्विवेदी खानदान का इकलौता वारिस, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फाउंडिंग डायरेक्टर, यहाँ इस छोटे से मेडिकल इंस्टीट्यूट में क्या कर रहा है? भाई तुम एक जनरल फिजिशियन बनकर क्यों बैठे हो? आखिर बात क्या है? अब तक बुला नहीं पाए उसे? 1 मिनट शिवम, कहीं तू उस लड़की को ढूंढने शहर वापस तो नहीं आया है? देख शिवम, तू अपने करियर के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है यार। उस बात को कितने साल बीत गए, तू वहां पर सिर्फ गलती से मौजूद था शिवम। और तूने गाड़ी भी बहुत अच्छी तरीके से चलाई थी। उस गाड़ी में बैठा हुआ वो ड्राइवर पिया हुआ था यार। तुझे तो सिर्फ पैसे वाले होने के कारण फंसाया हुआ है, बट तुझे तो क्लीन चिट मिल गई थी उस केस से। इतना परेशान क्यों है? अगर मेरी गलती नहीं थी तो किसकी थी? गलती चाहे किसी की थी, मैं सही था। उस एक्सीडेंट में उस लड़की ने अपने माँ बाप को वो लड़की यार 3 साल से एक ही रेट लगा रखी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि इतने बड़े शहर में तू उसे कहाँ कब और कैसे खोजेगा। मेरे भाई मुझे वो लड़की मिल चुकी है। लड़की वही तो है। निखिल, ये तुम्हारी मेरी और युवा की टीम तो नो डाउट बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये टूर्नामेंट के फाइनल्स को लेकर मैं बहुत डाउट में हूँ। भाई आपका डाउट गलत नहीं। मुझे लगता है एलियन ब्रेन फाइनल टूर्नामेंट के लिए हमें आर्या को अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहिए। उसका ई स्पोर्ट्स का एक्सपीरियंस हम में से सबसे ज्यादा है। आर्या, आखिरकार तुम वापस आई गई। वो तुम्हारी इरादे थे। आर्या, गुड टू सी यू। हम सब फाइनल्स के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। टाइम बहुत कम है, वी वांट यू इन आवर टीम। अपने पास्ट लाइफ में सिर्फ निखिल को खुश करने के लिए और अपने भाइयों का अटेंशन पाने के लिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दिया था। मैंने दिन रात मेहनत की, अपने एग्जाम तक मैंने स्किप कर दिया, लेकिन अंत में निखिल ने मेरे साथ क्या किया? उसने मेरे एफर्ट और मेरी मेहनत को डिसरिस्पेक्ट किया। नहीं, मैं ये गलती दोबारा नहीं कर सकती। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। सॉरी। तुम सच में मना कर रही हो आर्या? वो भी गेम के लिए? मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम सब मिलकर ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं। सोचो राठौर फैमिली के लिए कितनी बड़ी बात है। विल बी अ बिग थिंग फॉर अ फैमिली। भैया, मुझे अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है और गेमिंग टूर्नामेंट के लिए ना मेरे पास टाइम है और ना कोई खास इंटरेस्ट रह गया। अब ऐसे भी एलियन ब्रेन टॉप टूर्नामेंट होती है, तो मैं पढ़ाई के साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया से इस तरीके से बात करने की? आजकल सवाल जवाब ज्यादा नहीं करने लगे? कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सब? ठीक है, तुम्हारी वैसे भी कोई जरूरत नहीं, और अगली बार से पार्टिसिपेट करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना। आप लोगों ने मुझे टीम में ज्वाइन करने का ऑफर दिया और मैंने उसे रिस्पेक्टफुली ठुकरा दिया, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी गलती की है। आपने मुझे ऑफर ही दिया था ना, ऑर्डर तो दिया नहीं।
अरे वो तुम ही थी जो शूटिंग गेम सिखाने के लिए गिड़गिड़ाती थी, घंटों प्रैक्टिस करती थी, और आज जब तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी स्किल्स और नॉलेज की सबसे ज्यादा नीड है तो अचानक ये पढ़ाई ज्यादा जरूरी हो गई। वो पास है भैया, अब चीजें बदल गई हैं और अगर आपकी बातें खत्म हो गई हो तो मुझे लेट हो रहा कॉलेज के लिए, मैं जा रही हूँ। भैया ये बहुत लापरवाह हो रही है। वो शायद हमसे अभी भी नाराज है। नहीं भैया, बस एक लचड़ी लड़की बन गई है। आप दोनों को मैं बता रहा हूँ, ये एग्जाम में परफॉर्म बहुत खराब करेंगे। पर निखिल भैया वो हमेशा से इस टीम का हिस्सा बनना चाहती थी। मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। एंड आई एम श्योर उसके लिए भी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं रहा होगा। रिवा, तुम उससे ज्यादा बेहतर और टैलेंटेड हो। हम तुम्हारे साथ ही फाइनल्स में जाएंगे एंड आई एम श्योर हमें फाइनल्स जीतेंगे। ओके भैया, मैं आप लोगों को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। आई नो रिवा, यू आर द बेस्ट। हाय आर्या, तुम ड्राइवर का वेट कर रही हो क्या? वो एक्चुअली ना ड्राइवर पहले मुझे ट्रेनिंग कैंप लेके जा रहा है भैया के पास, एंड तुम्हारे और मेरे दोनों के रास्ते भी अलग है। सो आई थिंक तुम्हें घर पैदल या बस से जाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स, तो तुम मैनेज कर लोगी राइट? अभी कैब कर लो। हे आर्या, मुझे लगा तुम घर निकल गई। अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? हाय शिवम, आप सॉरी डॉक्टर शिवम। Yes, it's no problem. It's okay. कुछ टाइम में तुम भी बैचलर्स कर लोगे and we'll be also doctor. So, you can call me Shiv. ओके मास्टर। Master. हाँ, because आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं who helps me with everything. And you know, मास्टर suits you. Master. डॉक्टर, मुझे भी घर जाने का मन नहीं है, तो मैं पढ़ाई के लिए कुछ अच्छी सी जगह ढूंढ लूँ। Then चलो मेरे साथ मेरे घर। Come. Come आ रहे। आप मुझे कहाँ लेके आ गए? क्योंकि ये तुम्हारे लिए अच्छी जगह है। I mean तुम्हारी पढ़ाई की बहुत अच्छी जगह है। You know, यहाँ बहुत शांति है। No disturbance. वेट, आप भी गेम खेलते हो? या sometimes जब मुझे टाइम नहीं मिलता तब। जहाँ गेम हो वो तो मेरी सबसे अच्छी जगह है। हाँ, लेकिन थोड़ी डिस्ट्रैक्शन भी है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। ये तुम्हारी नोटबुक्स इतनी खाली क्यों है? क्या हुआ? वो एक्चुअली मुझे क्लास में लेसन में समझ नहीं आया। ये तो बहुत बेसिक चैप्टर्स है। लगता है तुमने इसको ढंग से नहीं पढ़ा। या फिर तुम्हारा दिमाग एलर्जिक हो जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग करते करते। हाँ? जिसकी ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी है। आप सही कह रहे हैं। शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी वीक है, इसलिए प्रॉब्लम में फंस जाती हूँ। ये इतना हार्ड भी नहीं। अगर तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले उनके फैक्टर्स को ढूंढो और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। आंसर तुम्हारे खुद सामने आ जाएगा, वरना तुम डायनेमिक्स में कैसे जाओगी? हाँ, आप सही कह रहे हैं। क्या आप मुझे ये टॉपिक पढ़ा सकते हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें कभी ट्यूशन नहीं डाला? नहीं, मैं उनकी हेल्प नहीं लेना चाहती हूँ। पर तुम बिना ट्यूशन के यहाँ तक पहुँच गई हो, तो मैं इस बारे में जरूर सोचूंगा। थैंक्स शिवम। आप आई मीन डॉक्टर शिवम। अब पढ़ाई कर ले। आर्या, कहाँ थी तुम? इतना लेट क्यों हुआ? मैं पढ़ाई के लिए आई थी। ठीक है। लो बैग इधर के बहुत भारी। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बताइए। देखो, रीवा बहुत जल्दी इम्प्रूव करने लगी है और हाल फिलहाल में टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हो तो हमारे लिए जीतना बहुत आसान हो जाएगा। देखो, तुम्हारे प्रोडक्शन भैया भी बहुत खुश होंगे जान के। ऊपर से हमारी फैमिली भी इस बिजनेस में है, तो ये हमारी पोजीशन के लिए बहुत अच्छा होगा अगर टूर्नामेंट जीतते हैं तो, राइट? मेरे पोजीशन को, मेरे पढ़ाई और मेरे फ्यूचर को, देखिए भैया, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, तो आप प्लीज मुझ पे दबाव मत बनाइए। अरे तुम शायद बार बार भूल जाती हो कि रीवा की माँ ने कितना बड़ा एहसान किया तुम, जो शायद जिंदगी भर ना चुका पाओ।
फिर वही बात, तो मैं क्या करूं? खुद की जान दे दूं, फिर आप लोगों को शांति मिलेगी। देखो ऐसा कोई नहीं चाहता। अगर कोई परिवार में अपने संबंधों को ठीक करना चाहता है तो उसमें गलत क्या है? मुझे समझ में नहीं आता तुम इस बात पे इतनी जिद क्यों कर रही हो? ये जिद नहीं है भैया, ये मेरा डिसीजन है। और अगर आपकी बात खत्म हो गई हो तो मुझे जाना पड़ेगा। नहीं मेरा ये लड़की हाथ से निकलती जाती है। अगर अभी इसके बिहेवियर को इग्नोर किया ना तो सर का दर्द बन जाएगा। पढ़ाई की धुन सवार है इस वक्त इसके सर पर। आई एम श्योर परफॉर्म भी अच्छा फिर अपने आप रोती हुई जाएगी। उदास मत हो, अगली बार और अच्छे से कोशिश करना। निखिल भैया, रिवायत भैया, देखिए मैंने ये कोई टाइम है शो ऑफ करने का? देख नहीं रहे हो रीवा कितनी उदास है। आओ चुपचाप यहाँ पर बैठो। चल नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करें, ठीक है? चलो निशा। अगर तुमने मुझे अगली बार आउटस्कोर करने की कोशिश भी की ना तो मैं दोनों को तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर दूंगी। अब तुम इसे मेरी धमकी समझो या मेरा वादा। Got it? एक काम करेगा, अपनी धमकी और वादे दोनों ही ना अपने पास हैं, क्योंकि इन दोनों की ना कोई वैल्यू नहीं है, समझी? मैं तुझे आउटस्कोर भी करूंगी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लूंगी। जी हाँ। वाओ रिवाइव भैया, थैंक यू फॉर मेकिंग माय लकी सैंडविचेस। अब ना मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और एग्जाम्स में अपना बेस्ट दूंगी, आई प्रॉमिस। अरे आर्या, देखो ना रिवाइव भैया ने लकी सैंडविचेस बनाए, खाओगी? सॉरी आर्या, एक ही सैंडविच हम सब ने खा लिया। कल तुम्हारे लिए कुछ और बन जाएगा। एक काम करो, तुम फ्रूट्स खाओ। नो इश्यूज, मेरे लिए कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं सोने जाऊंगा। भैया इतना मत सोचिए। आर्या खुद हमसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसके आसपास घूमते रहेंगे। पता नहीं कब से इसे ग्रेड्स की इतनी चिंता होने लग गई। ऐसा लगता है जैसे हम हो ना हो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कभी उसके ग्रेड्स अच्छे आए ही नहीं, फिर अचानक से इतनी मेहनत क्यों? गॉड नोस। हाँ भैया सच में आर्या मेहनत तो बहुत कर रही है। आज तो टीचर्स भी क्लास में उसकी तारीफ कर रहे थे। काश वो भी तुम्हारी तरह इतनी क्यूट और समझदार होती। खैर, तुम सैंडविच खा रही हो। थैंक यू भैया। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? आई होप तुम पास हो जाओ एंड आई होप तुम यहीं रह जाओ। हाँ एक्चुअली मैं यहाँ रहना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हें राठौर फैमिली से निकलते हुए देख सकूँ और फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। रीवा, आर्या, तुम दोनों के स्कोर के लिए एडवांस में कांग्रेचुलेशन। थैंक यू रिवाइव भैया। ये तुम्हारे लिए। मुझे लिली नहीं पसंद। ये कब हुआ? मैंने आपको बहुत बार ही बताया, शायद आपने ध्यान नहीं दिया या फिर आपको सुनने की आदत ही नहीं है। ओके ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फूल लेके आया और तुम मुझे ही सुना रही हो। अगली बार से कुछ और लेके आ जाऊंगा आर्या जी। थैंक यू, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम रहने दो, इसका पता नहीं क्यों आजकल मूड ठीक ही नहीं रहता। मैं जानता हूँ तुमने इसके लिए पूरी घूमने में कितनी मेहनत की थी, लेकिन जरूर उसको तुम्हारे एफर्ट्स का एहसास हुआ। आर्या, कांग्रेचुलेशंस। फाइनली एग्जाम्स आर ओवर। थैंक यू फॉर ऑल दिस। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे से तो बेहतर है ना? ये कौन है? ये वो कॉलेज का डॉक्टर है ना? जरूर किराए की कार्स लेके आया होगा आर्या को इम्प्रेस करने के लिए। मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान। चलो मैं। सच में? कम। आर्या, तुम किसी अजनबी के साथ नहीं जा सकती। हाँ, हमने सबके लिए फैमिली रेस्टोरेंट बुक किया है।
तुम्हारा फेवरेट वाला रेस्टोरेंट। कब तक आप दोनों रिवा की पसंद मेरे ऊपर थोपोगे? ना मुझे वो रेस्टोरेंट पसंद है और ना ही डॉक्टर शिवम अजनबी है। तो मैं चलती हूँ, बाय।